एक प्रसंग सुनाते हैं हम आपको महान का, जो वास्तविक महान होता है वो कैसा होता है। एक बार भीष्म पितामह जी को बहुत कड़वे वचनों से दुर्योधन ने कहा कि आप सेनापति तो हमारे हो, लेकिन पक्ष पांडवों का लेते हो। अगर ऐसा ना होता तो 10,000 महारथियों को रोज मारते हो, एक भी पांडव नहीं मारा गया। जब बार बार वचनों का ऐसा प्रहार किया तो आवेश में आकर 5 बाण निकाल लिए और कहा कल अगर जीवित रहा तो 5 पांडव मारे जाएंगे। अब तो खुशी की लहर दौड़ गई कि भीष्म प्रतिज्ञा होती है। अब ये गुप्तचर लगे रहते थे, दोनों शिविरों में गुप्तचर रहते थे। तो तुरंत गुप्तचर गए और पांडवों से बताया कि तुम्हारे मारने के लिए भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाल ली और प्रतिज्ञा कर ली। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण को भी, द्रौपदी जी को भी, 5 पांडवों को कोई फिक्र नहीं। भगवान गए और उनका सूचना मिली तुम्हें? हाँ। बोले तुम तो ऐसे सब निश्चिंत बैठे हुए हो, क्यों? तुम्हें कोई विचार, कोई चिंता, कोई भय? बोले कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले आप हो ना, जिसके चिंता करने वाले आप मुझे इसके विषय में क्या चिंता करनी? द्रौपदी जी से कहा ऐसा करो, तुम तैयार हो बहु रूप में और यहां से घूंघट करो, आगे चलो और पीछे दासी के कपड़े हमें लाओ। दासी के कपड़े भगवान ले पहले, पीछे पीछे भगवान दासी रूप में, आगे आगे द्रौपदी स्वामिनी रूप में। दरवाजे के पास पहुंचे भीष्म जी, चूंकि महान बाल ब्रह्मचारी, तो बोले पादुका उतारो। पादुका लेकर पीतांबर में लपेट कर ऐसे खड़े हो गए जिससे दासी खड़ी होती है। द्रौपदी जी अंदर गई, प्रणाम किया पितामह को, बोली नहीं, घूंघट करके। पितामह ने विचार, देखो बुद्धि बदलने वाले भगवान ही होते हैं। पितामह ने विचार किया अभी दुर्योधन गया हमसे प्रण करवा के, उसकी पत्नी आई होगी आशीर्वाद लेने, तो उनका सौभाग्यवती हो। तो द्रौपदी जी ने पर्दा हटाया और कहा वह बात सत्य माने या यह बात सत्य माने आपकी? अभी कुछ समय पहले आप प्रण करते हो, 5 बाण निकालते हो कि 5 पांडवों को मार देंगे, और संध्या का समय है और इस समय मुझे आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव। मैं ये मानूं सत्य बात या वो सत्य बात मानूं? भीष्म जी के होश उड़ गए। बोले वो कहा जो तुम्हें हाल आया है, क्योंकि जान गए कि मुझे चक्कर में फंसा दे, इसका मतलब वो है। वो कहा है? उतरे और दरवाजे पे देखा तो दासी वेश में। तो एक आवेश आया गुस्सा का, और ऐसे ऊपर का वस्त्र पकड़ा, ऐसे खींचा और कहा जूतियां देखी दो। भीष्म जी अवाक रह गए। देयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाद विपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव ब्रह्मादि जिनकी चरण वंदना करते हो, द्रौपदी की जूतियां, उनका बेटी जिसका रक्षक ये है तुम्हारे पतियों का बाल बांका भी नहीं हो सकता, जिसका ये रक्षक है उसको कौन मार? तब कहा प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा टलवाई, और आप जब महाभारत का संग्राम प्रारंभ होने वाला था तो आपने प्रण लिया था मैं अस्त्र नहीं गाऊंगा, कल मैं आपका प्रण तोड़ूंगा। आज आपने मेरा प्रण तोड़ा है, कल मैं आपका प्रण तोड़ूंगा। भगवान ने कहा भक्ति के लिए अपना प्रण तोड़ना मुझे सहज है, भक्ति के लिए अपना प्रण तोड़ना मुझे, अपनों प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाओ। वही हुआ, दौड़ पड़े भगवान रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए। जब अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दी